हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 3 के आपके, जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, चैप्टर का नाम कुछ भी हो बट कंटेंट तो सेम रहने वाला है ना। तो इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैप्टर पे आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखी जाके देख सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे के साथ हमने कवर करा है। अब चैप्टर को भी बहुत फटाफट कवर करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से करा है तो क्वेश्चन आंसर्स फटाफट होते हैं। तो फटाफट समझते हैं। विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। तो सबसे पहला कौन सा रूलर था जिसने दिल्ली पे अपना कैपिटल बनाया था? वो था आनंगपाल, जो कि तोमर यानी कि राजपूत था एक, उसने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। अब ये हिंदू रूलर था। इस हिंदू रूलर के बाद आने शुरू हुए थे कि मुस्लिम रूलर्स। वॉट वॉज द लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर? तो भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की? तो वो थी पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि ये लोग ज्यादातर आए उधर रीजन से थे। इन विच रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट? तो दिल्ली सल्तनत में से ऐसा कौन सा राजा था जिसके रेन में सबसे ज्यादा बड़ा एम्पायर बना था? दैट वॉज मोहम्मद तुगलक। ठीक है, चलो। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? तो ये वन वर्ड वाले सारे हैं। इब्न बतूता जो था वो आया था मोरक्को से, खतरनाक राइटर था। नाउ अब बात करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर्स के, थोड़े लॉन्ग लेंथ वाले। सो अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड? तो देखो, सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग मिलिट्री कमांडर्स जो थे उनके लिए पीजेंट्स का ध्यान रखना जरूरी क्यों था? ये क्वेश्चन है, ठीक है। So according to circle of justice, it was important for military commander to keep the interest of peasantry in mind because तक तो आपको पता है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ऊपर से क्वेश्चन टेप दो, यहां से शुरू होता है। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज ऑफ सोल्जर्स केम फ्रॉम द रेवेन्यू collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy। तो बड़ा सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? गोल। तो क्या है, अगर आपने पीजेंट्स को खुश नहीं रखा तो वो खुश नहीं रहेंगे, तो वो ज्यादा अपना फसल नहीं उगा पाएंगे, फसल नहीं उगा पाएंगे तो रेवेन्यू कम देंगे, रेवेन्यू कम देंगे तो सोल्जर्स की सैलरी कहां से आएगी, सोल्जर की सैलरी नहीं आएगी तो सोल्जर नहीं आएंगे, और सोल्जर नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्लियर? तो मिलिट्री का क्या फायदा? सो दिस वॉज इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वॉट इज मेंट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? क्या मतलब है इसका? So, internal frontiers of the Sultanate include hinterlands of the garrison towns and गंगा यमुना दोआब। तो हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स क्या होता है आपका? तो हिंटरलैंड का मतलब होता है सिटी के आउटसाइड वाला रीजन। आपने भी अपने शहर में देखा होगा ना, कुछ एकदम बाहरी एरिया होता है। और गैरिसन टाउन्स वो टाउन्स थे जिसमें ना मिलिट्री रहती थी, तो वो सारे गैरिसन टाउन्स थे। तो इंटरनल फ्रंटियर्स दिल्ली सल्तनत के वो थे, एक तो शहर का थोड़ा आउटर वाला एरिया, और वहां पे वो वाले टाउन जहां पे मिलिट्री रहती थी, और गंगा यमुना वाला दोआब। उसके अलावा एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की बात करें तो आपके अनकंकर्ड एरियाज ऑफ द सदर्न इंडिया विच इज अवे फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, तो इंटरनल आपका बात हो रही है जो दिल्ली के एकदम पास वाला रीजन है ना। और वहीं पे जो दिल्ली से दूर सदर्न इंडिया के रीजन में था, दैट वाज एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर? चलो, what were the steps taken to ensure that muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the order of the sultans? तो मुक्तीज जो थे उनको ड्यूटीज दी जाती थी, अब ये क्यों जरूरी था और क्या स्टेप्स लिए जाते थे, उन पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। So, the duty of muktis was to lead military campaigns and maintain law and order and ikta and in their iktas. So, what was ikta? Ikta मतलब रीजन। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, सबको एक रीजन डिफाइन कर दिया जाता था। सिंपली जैसे आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को एक स्टेट दे दिया जाता है। अब वो स्टेट का पूरा ख्याल रखता है, वहां पे वो मिलिट्री कैंपेन्स करा सकता है, जो चाहे वो करा सकता है, उसके पास पावर है। सो सिमिलरली मुक्तीज के पास पावर थी अपने एरिया की, तो ध्यान रखना जरूरी था भाई कि अगर उन पर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो तो कुछ भी कर सकता है। पहला, देयर ऑफिस वॉज नॉट मेड इनहेरिटेबल, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसका बेटा भी अगेन मुक्ति बन जाएगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। They were assigned इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो इक्ताज उनको बहुत कम टाइम, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलते थे। तो आप मुक्ति इसको समझ सकते हो आज के टाइम के IAS ऑफिसर्स, ठीक है। तो पावरफुल बहुत हैं, बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उन पर पूरा ख्याल रखती है, कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो दैट्स इट। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। तो बाकायदा अकाउंटेंट्स होते हैं जो इस चीज को ही चेक करते हैं
कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो सही बताया जा रहा है कि नहीं. Care was taken that the Mukti collected only taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता था कि जितनी जो मेन किंग है उसने जितना रेवेन्यू बताया है उतना ही कलेक्ट हो और जितने सोल्जर्स बोले हैं उतने ही सोल्जर्स रहें, उससे ज़्यादा ना रहें. They may have wanted to defy the orders of the Sultan as they were maintaining their own armies and collecting revenues which may provoke them to rebel against the kingdom. अब ये सवाल आता है कि भाई क्यों इन पे ध्यान रखने की जरूरत थी. सोच के देखो, उनके पास अपनी आर्मी है, उनके पास अपना रेवेन्यू आ रहा है, उनके पास अपने एरिया की पावर है. किसी के भी अंदर ये फीलिंग आ सकती है ना कि यार क्यों ना मैं राजा से लड़ लूँ जाके और मैं राजा बन जाऊँ, इसलिए उन पर ध्यान रखना पड़ता था. Also, the harsh condition of service can be reason for defying the orders of Sultan. दूसरी चीज़ ये कि सरकार इनको ज़्यादा राइट्स नहीं देती थी, बहुत टाइट हालत रखती थी, तो इसीलिए मे बी किसी को गुस्सा आ जाए, तो इसलिए इन पे ध्यान रखना ज़रूरी था. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स ऑन दिल्ली सल्तनत. तो भाई मंगोल इन्वेजन्स दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना मंगोल से बहुत सारी इन्वेजन्स हुई जिसकी वजह से भाई बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया. उसकी बात करते हैं क्या इम्पैक्ट आया. So the rulers of Delhi Sultanate raised a large standing army. सबसे पहले तो उनके पास आर्मी तो थी अच्छी खासी. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन. देखो समझने वाली बात यह है, बार बार मंगोल इन्वेजन्स की वजह से दिल्ली सल्तनत हैड टू बी मच मोर प्रिपेयर्ड, है ना. अगर आप आसपास की एरिया की बात करो दिल्ली सल्तनत की, तो वो बड़े सिंपल से रीजन थे, वहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसे इश्यूज थे ही नहीं. बट आप बात करो जब मंगोल इन्वेजन की, तो वहाँ बहुत ही तगड़ी आर्मी थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को भी अपनी आर्मी बड़ी करनी पड़ी. अलाउद्दीन ने कई नए गैरिसन टाउन्स बनाए, वो टाउन्स जहाँ पर सिर्फ मिलिट्री रहती थी, जिनके नाम रखे सीरी अपने सोल्जर्स के लिए. वाइल मोहम्मद तुगलक एम्प्टीड रेजिडेंस एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर. मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, जितने भी ऐसे रीजन थे जहाँ बार बार मंगोल आते थे, उन्होंने वहाँ के सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया और वहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी को छोड़ दिया. वो अब ख्याल रखेगी. अब इतने सारे सोल्जर्स थे तो क्या हुआ, उनको खाना भी खिलाना था, तो हार्श टैक्स लग गए पीजेंट्स पे, तो आम लोगों की जिंदगी में बहुत दिक्कतें आने लगी. दे स्टार्टेड पेइंग देयर सोल्जर्स इन कैश रेदर देन इक्तास. तो स्टार्टिंग में तो इक्तास मतलब एरिया मिल जाते थे, बट अब सिर्फ कैश पेमेंट होती थी, बहुत कम. दीज मेजर्ड पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. और ये सारे मेजर्स बहुत सारी दिक्कत लेके आए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने. तो ये थे दिक्कतें, ठीक है. नेक्स्ट, why do you think authors of तवारीख would provide information about the lives of ordinary men and women? अभी जो तवारीख लिखने वाले राइटर्स थे, मतलब जो नॉन हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, इन्होंने ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जिससे पता चलता है. हम सोचते हैं नहीं भाई, हम नहीं मानते कि जो ऑथर्स हैं तवारीख के वो सही इन्फॉर्मेशन देंगे मैन और वुमेन की. क्यों? क्योंकि भैया तवारीख लिखी जाती थी सिर्फ राजा को खुश करने के लिए. तवारीख कौन लिखता था? राजा के मंत्री, मिनिस्टर, वही लोग. तो असली आम जिंदगी में क्या चल रहा है उनको तो पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे मान लें. बस यही बात थी. रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. ऑफकोर्स थी, एकमात्र रानी थी वो. डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आप मानते हो आज होती हैं? तो यस, इसका आंसर तो यस है, बट हम थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में समझ लेते हैं. तो रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इसीलिए थी क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि दिल्ली सल्तनत की रूलर बनी. शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स. सारे उसके भाइयों से वो ज्यादा थी. आगे का आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, समझ गए ना. Why were Delhi Sultans interested in cutting down forest? अब बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो रीजन है आज का ये आप खुद लिख लेना. दिल्ली सुल्तान जो थे वो इंटरेस्टेड थे फॉरेस्ट काटने में ताकि वो पीजेंट्स को और ज़्यादा लैंड दे सकें और ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करा सकें. उसके अलावा उन्हें इंटरेस्ट था भाई कि हमारे नए नए महल बने और नए नए टाउन बने, हमारा ट्रेड रूट जो है वो बन जाए, रीजनल ट्रेड बढ़ेगा. इसीलिए वो क्लियर करते रहते थे फॉरेस्ट. राइट, सो दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे. जिसने अभी नहीं देखा जाके एक्सप्लेनेशन देख लो, मजा आ जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको लक्ष्य बैच का. तो सी यू देयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते